का कोई डाउट हो या कोई भी हो, क्योंकि क्विज होने के बाद में काफी टाइम से क्वेश्चन आंसर हुए नहीं। मैं आज आउट ऑफ जयपुर हूँ, फिर भी मैं 10 मिनट अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो नो प्रॉब्लम। चंद्रगुप्त भी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, आपने एक कहा कि चतुर आवाज ब्रेक हो रही है क्या? चंद्रगुप्त भी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है पंडित जी मेरी? अभी आ रही है। हाँ। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष निर्वाण होने के बाद में 3 साल 8 माह, 8 या 8.5 माह के बाद में पंचम काल चालू हो गया। और जी। जम्बू स्वामी जी अंतिम केवली जो थे, वो 150 साल के बाद में मोक्ष गए। पहले श्रीधर केवली थे, पहले अपने गौतम स्वामी थी, बाद अंतिम अंतिम केवली शायद जम्बू स्वामी थे। बीच में श्रीधर श्रीधर स्वामी हमारे कुंडलपुर से गए, तो 150 साल के बाद में गए। जब जम्बू स्वामी जी मोक्ष गए तब उनकी आयु तो 150 साल की नहीं होगी, तो इसका मतलब है वो पंचम काल में ही जन्मे होंगे। क्वेश्चन आपने अच्छा किया, लेकिन उसके आंसर में ये कहना चाहूंगा, पहली बात अपने सब्जेक्ट को इसको क्लियर कर लें। जम्बू स्वामी 3 अनुबद्ध केवलियों में अंतिम अनुबद्ध केवली थे, जो जो पहले मोक्ष गए। पहले का मेरा मतलब है गौतम स्वामी को मोक्ष, सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान, सुधर्माचार्य को मोक्ष, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान, और जम्बू स्वामी मोक्ष चले गए। उनके बाद में 5 केवली और हुए, जिनमें अंतिम केवली श्रीधर केवली थे। क्वेश्चन आपका बहुत हाँ, अच्छा है कि चाहे श्रीधर केवली हो चाहे जम्बू स्वामी हो, क्या इनकी इतनी आयु थी कि ये पंचम काल, जैसा कि बताया गया शास्त्रों में कि पंचम काल प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8.5 माह पहले महावीर भगवान को मोक्ष हो गया। और ये शास्त्रों में नियम है, चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकता। इस नियम के अनुसार जब हम शास्त्रों को पूरा इतिहास उठा करके देखते हैं, तो अंतिम केवली श्रीधर केवली जो हुए हैं, ये भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 162 वर्ष तक हुए हैं। करेक्ट 162। करेक्ट। अब 162 ईयर्स तक हुए हैं, तो इट्स नेचुरल क्वेश्चन हमारे अंदर पुटअप होगा कि फिर उनकी आयु क्या इतनी होगी? डेफिनेटली होगी। हम डाउट क्यों कर रहे हैं? पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की आचार्यों ने लिखी है, तो पंचम काल में लिखी है ना, चतुर्थ काल में थोड़ी ना लिखी है। पंडित जी, चतुर्थ जब काल में हमारे तो 120, 150, 200 इतनी भी आयु एंड में हो सकती है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष की थी, इसका मतलब ये नहीं था कि 72 वर्ष एंड हो गया। 72 वर्ष के ज्यादा आयु वाले भी थे। कोई भी पंडित जी, इन्हीं भी इस एग्जाम्पल से ये मत समझिएगा कि महावीर भगवान की 72 वर्ष की आयु थी, तो महावीर भगवान के टाइम में 72 से ऊपर वाले कोई नहीं थे। अगर आप ये 72 की बात करोगे तो महावीर भगवान तो 72 में ही चले गए, वो भी चतुर्थ काल में। अपन लोग तो वर्तमान में देखते हैं कितने 80, 80, 85, 90 की आयु वाले वर्तमान में पंचम काल में ही है। फिर हम्म हम्म आचार्य ने एक बार हंसते हुए कहा था प्रवचन में कि महावीर भगवान तो 72 में निर्वाण कर गए, हम तो 78 के हो गए। तो हम्म। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ऐसा नियम नहीं है कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी 72 वर्ष में हुए तो अन्य जितने भी हैं वो सब 72 से कम होंगे, नहीं। उत्कृष्ट आयु जो है वो चतुर्थ काल की अपन समझ समझ नीचे डिमोशन होता होता आ रहा है एक पूर्व कोटि से। तो वो डिमोशन जो आ रहा है अन्य लोगों में, वो 120 वर्ष तक का कहा गया है। लेकिन चतुर्थ काल से जन्मा हुआ जीव है तो 150, 160, 170 दोषों होने में कोई आपत्ति। पंडित जी, मेरी धारणा क्या थी, जब
हमारे 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ जिनराज, उनकी आयु थी 100 साल। भगवान महावीर स्वामी जी तो तीर्थंकर थे, तो उनको तो नियम से चतुर्थ काल में ही जाना है, तो उनको 72 वर्ष में ही जाना हुआ। उनका काल योग आ गया था, तभी वो पैदा हो गए। उनकी आयु कर्म उतनी ही हो सकती है, क्योंकि पंचम काल में तो तीर्थंकर जा ही नहीं सकते। तो हुंडावसर्पणी काल का दोष होगा क्या कि पंचम काल में जन्मा हुआ जीव भी मोक्ष गया? ये मेरा मतलब एक एक साधारण एक प्रश्न था। ठीक, मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन आचार्यों ने जब शास्त्रों में नहीं लिखा तो हम अपनी जबान से नहीं बोल सकते अपने मुख से कि पंचम काल में मोक्ष जाने वाले हुंडासुरपणी काल का दोष। हुंडासुरपणी काल के दोष के अंतर्गत का वर्णन जहां जहां आचार्यों ने किया है, वहां उन्होंने ये तो लिखा कि तीसरे काल में आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ और तीसरे काल में मोक्ष चले। ये हुंडासुरपणी काल का दोष लिखा उन्होंने। लेकिन ओके। इन 3 अनुबद्ध केवली और 5 केवली, इन 8 केवलियों के बारे में कहीं पर भी तिलय परिणति में, जहां ये पूरा हुंडासुरपणी काल के 18 दोषों का वर्णन किया, वहां उन्होंने इसका वर्णन नहीं किया कि पंचम काल में जो मोक्ष गए वो हुंडासुरपणी काल का दोष था। नहीं लिखा। जब नहीं लिखा तो हम उससे नहीं कह सकते हैं। हम यही मानेंगे उनकी आयु इतनी थी, चतुर्थ काल में उन्होंने जन्म लिया था, और चतुर्थ काल का जन्मा हुआ जीव पंचम काल के प्रारंभ में मोक्ष जाने में उसको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है पंडित जी, मेरा समाधान हुआ। आप पंडित जी, आज घर पे और एक श्रावक आए थे, उन्होंने फिर वही प्रश्न दोहराया। जब 4 अघाती कर्म करके ही जो मोक्ष जाता है, तो आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया था कि अनंत निगोदी जीव भी है मोक्ष में? तो वही जो एक बार प्रश्न किया था, तो मैं उनको समाधान नहीं कर पाया। नहीं, तो पहली बात मोक्ष तो की अनंत इम्पोर्टेंस। निगोदिया जीव जो है वो मोक्ष में नहीं है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं। मोक्ष तो एक तत्व का नाम है। जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर दिया, समस्त कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं, वो है मोक्ष। सिद्धालय का नाम मोक्ष नहीं है। अपने लोक व्यवहार में अपन कह देते हैं ऊपर सिद्धालय, सिद्धि क्षेत्र मोक्ष है। तो ओके। उस भावना से कथन में आ जाता है कि निगोदिया जीव भी मोक्ष में है। निगोदिया जीव मोक्ष में नहीं है, सिद्धालय में। सिद्धालय का मतलब वहां सिर्फ सिद्ध भगवान ही नहीं रहते, क्योंकि निगोदिया जीवों का पूरे लोक में निवास है। लोक का ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी प्रदेश नहीं है जहां पे निगोदिया जीव न रहते हों। सिद्धालय में भी है। तो इस अपेक्षा से कथन वहां होता है कि निगोदिया जीव तो सिद्धालय में भी है, मोक्ष में भी है। लेकिन उनके तो 8 कर्म लगे हुए हैं भाई। उनका तो सवाल ही नहीं है मोक्ष जाने का। वो वहां उस स्थान पर रहते हैं। जैसे अपन यहाँ रहते हैं, ऐसे निगोदिया जीव पूरे लोक में है। जो सिद्धालय वाले स्थान में रहते हैं तो रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिद्ध हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको 8 कर्म नष्ट हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको 8 गुण प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको सिद्धो जैसा सुख मिलेगा। उनको तो वही एक श्वास में 8-10 बार जन्मे हो, मरे हो, भरे हो, दुख बार, वो सब वहां भी सहन करना पड़ेगा। तो वो एक क्षेत्र की अपेक्षा से कथन होता है। बाकी निगोदिया जीव तो अनंत संसारी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जय। जय जी। सुधीर जी जैन। जय जन भैया जी। जय भैया जी अभी हम जगन्नाथ। जो दो क्वेश्चन है अभी जस्ट एक अभी जो रेज हुआ है, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि निगोदिया जीव सिद्धालय में भी हैं, तो क्या उनके पास इतनी अनंत शक्ति आ जाती, अनंत शक्ति रहती है कि वो सिद्धालय तक, उतने ऊर्ध्व लोक तक जा सकें? देखिए, मैं फिर निवेदन करूं, थोड़ा सा विषय को समझिए। निगोदिया जीव किसे कहते हैं? निगोदिया जीव का मतलब होता है वनस्पति कायिक जीवों के 2 भेद होते हैं। एक साधारण वनस्पति, एक साधारण वनस्पति और एक प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित रूप में ही भेद करके, और साधारण वनस्पति। तो साधारण वनस्पति जो है ये पूर्ण रूप से निगोदिया रूप में है। निगोदिया जा नहीं रहा है वहां पे। जो आप बोल रहे हैं कि उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो इतना ऊर्ध्वगमन कर जाते हैं, नहीं। उनका जन्म ही वहां हो रहा है। योनि स्थान, जिसको अपने शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है कि जिनका जन्म जहां होता है वो योनि स्थान कहलाता है। तो पूरे लोक का स्थान उनके लिए योनि स्थान है। यहाँ पे जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये चश्मा है, इसके अंदर भी निगोदिया है।
मेरा शरीर इसके अंदर भी निगोदिया है। तो जो निगोदिया जीव होंगे उन्होंने यहाँ पर अपना जन्म स्थान बना लिया। ये यहाँ से आना जाना नहीं कर रहे हैं। ऐसे जैसे यहाँ से किसी ने, मनुष्य ने मुनि महाराज बनकर के मोक्ष को प्राप्त किया और उर्दू गमन कर लिया, ऐसा कोई निगोदिया नहीं है कि यहाँ जन्म लिया और यहाँ से फिर वो 7 राज्य ऊपर चला गया। नहीं, उनका जन्म उसी स्थान पर हुआ, उसी प्रदेश पर हुआ, उसी जगह पर हुआ जहां सिद्ध भगवानों का निवास है। तो हो सकता है पूरे लोकों में असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक प्रदेश पर अनंत आत्माओं को रहने की सामर्थ्य है। तब ऐसी स्थिति में एक प्रदेश पर अनंत आत्माएं रह सकती है। वो भाव वहां पर समझ करके, उनका कहीं जाना आने की शक्ति की बात नहीं है। हाँ, अनंत शक्ति की बात करोगे तो वो तो संसार के प्रत्येक जीव में, हर जीव में, आप में भी अनंत शक्ति विद्यमान है, मुझ में भी है। लेकिन अभी उस अनंत शक्ति को प्रकट नहीं होने देने वाला वीर्यांतराय कर्म बैठा हुआ है, इसलिए अपन की प्रकट नहीं हुई है। ऐसे ही चाहे निगोदिया हो चाहे कोई हो, निगोदिया की तो और डिमोशन है, वो तो बहुत निकृष्ट पर्याय में है। तो इसलिए वो तो ऊर्ध्व गमन करने का या उसकी शक्ति अनुसार गमनागमन करने की वो तो बात ही नहीं है। उनका जन्म ही वहां पर होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो पर ये चीज है ना कि आत्मा उतने, देखिए अभी आत्मा पृथ्वी पर है, सपोज मैं हूं, मैं मेरे जाने के बाद में मेरी आत्मा निगोदिया सिद्धालय में यदि जन्म लेना है उसको, तो वो उधर तक जाएगी आत्मा मेरी। हाँ ठीक है। ये सही है मतलब कथन? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी आत्मा है, मैं अपने कर्म के अनुसार अगली पर्याय में जाऊंगा। अब मेरी अगली पर्याय कहाँ है, ये मेरे कर्मों पे डिपेंड है। मेरी अगली पर्याय कौन सी पर्याय में है, मेरी अगला जन्म कौन सी जगह पे होना है, ये सब अपने कर्म के ऊपर डिपेंड है। अगर मेरी पर्याय यहाँ से मरण को प्राप्त होकर के निगोदिया में, और वो निगोदिया में सिद्धालय का निगोदिया बनूंगा, तो मरण के बाद मेरी आत्मा जाएगी वहां पे। अगर उसमें जाना है, नरक में जाना 7वें में, तो वहां जाएगी। अगर नीचे वाले नरक में निगोद में जाना है तो वहां जाएगी। बगल वाले में निगोद में जाना है तो वहां जाएगी। कहीं भी जाओ, आत्मा के अंदर तो जब विग्रह गति वाली व्यवस्था है, वो तो अपने कर्म के अनुसार वो कर्म उनको लेके जा रहा है। आत्मा की शक्ति नहीं लेके जा रही उनको उस पर्याय में। निवेदन सुनना मेरा, अगली पर्याय में जो जन्म जीव ले रहा है वो अपनी शक्ति से नहीं जा रहा है, वो कर्म की व्यवस्था से जा रहा है। क्योंकि उसको उस पर्याय में जन्म लेना, उसने आयुबंध वैसा कर लिया, इसलिए वो कर्म उसको वहां पर लेकर के जाता है जहां उसका जन्म होना है। ओके भैया जी, एक छोटा एक बेसिक क्वेश्चन था कि हम जो हमारे जो पांच तीन परमेष्टि हैं जो हमारे, आचार्य साधु और आचार्य उपाध्याय और साधु। आचार्य के 36 गुण हैं, उपाध्याय के 25 गुण हैं और साधु के 28 गुण हैं। तो ये साधु के 28 गुण कंपेयर टू उपाध्याय ज्यादा कैसे हैं? अच्छा क्वेश्चन आपका, लेकिन उसका आंसर ये समझना चाहिए कि उपाध्याय के 25 गुण कम नहीं है। उपाध्याय और आचार्य पहले मुनि हैं, फिर उपाध्याय आचार्य हैं। तो साधु के 28 मूल गुणों का पालन करना तो उनका कर्तव्य है ही। आचार्य अपने 36 मूल गुणों का पालन तो बाद में करेंगे, पहले साधु के 28 मूल गुणों का पालन करेंगे। तो आचार्य के लिए तो हो गए 28 + 36, उपाध्याय ओके। के लिए हो गए 28 + 25, और साधु के लिए हो गए ओनली 28। था, अगर वो आ गए हो तो ठीक है, नहीं तो फिर तब तक विकास भैया का इंटरेस्ट था, आप अपनी बात बोलो। हाँ। भैया जी, सबसे पहले तो थैंक यू। आप है ना, थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है आपको बोलने के लिए नहीं नहीं कि नहीं। आप अभी आज देखो, आज भी बाहर आप शिविर के लिए निकले हुए हो और फिर भी हमारे लिए क्लास के लिए टाइम निकालते हो, तो बहुत बहुत अनुमोदना भैया जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सबके तरफ से। सब जन बोलना चाहते हैं बट मैं जस्ट उनको रिप्रेजेंट करते हुए आपको थैंक यू फिर से बोलता हूँ। आप 2 साल से हमको ये आपका हमारा सौभाग्य है कि हमको ये आपका सानिध्य मिल रहा है, और ये जो गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा, ये कंटिन्यूअस बहे। आपने जो जो आदेश हमें दिया है, हम सर आंखों पे रख के आगे बढ़ेंगे। आपने हमको बच्चों का लिए अलग कैटेगरी के लिए बोला, वो पिछले साल इतना सक्सेसफुल हुआ, इस साल भी हम करेंगे। आपका छत्र छाया में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपने जो जो हमको इंस्ट्रक्शन दिया है
क्वेश्चंस आप सेट करते हो, मतलब 100 क्वेश्चन सेट करना कोई मामूली बात नहीं है। हर हफ्ता क्विज में आप हम लोग को मदद कर रहे हो, हर चीज में आप मदद कर रहे हो, तो सब चीज के लिए भैया जी बहुत बहुत थैंक यू। और एक क्वेश्चन भैया जी, हमारे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक और चीज पूछ लेता हूँ कि एक्चुअली मेंबर्स बहुत कम है, तो नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन हमारे डॉक्टर राकेंद्र जी ने हमको पूछा था कि जब हमारी जो समोसरन की रचना होती है उसमें अपन बोलते हैं 8 भूमि है, बट एक्चुअली में हमारे बुक में जो लिखा हुआ है 8+3 भूमि, जो 3 पीठ है उसको भी अपन लोग भूमि में मान ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में ठीक कुछ है, आप बहुत हमको अच्छा थोड़ा क्वेश्चन। सा बता दीजिए। देखिए, दो बात कहूंगा। सबसे पहली जो बात आपने कही कि आप टाइम निकाल लेते हैं और सारा हेल्प वगैरह कर रहे हैं, मैं तो आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, आपको क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे हम्म, तो धर्म लाभ हो रहा है, मुझे तो जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा है, मुझे तो मौका मिल रहा है कि मैं भगवान जिनेंद्र देव के शासन की प्रभावना करने में एक छोटा सा दीपक बन करके आप लोगों के बीच। तो ये वही आपका भावना बड़प्पन। हमेशा मेरी है, हमेशा है, हमेशा रहेगी। रही बात जो आपने बात कही है, देखिए वैसे तो हमारे यहाँ पे 8 ही भूमियां कही गई है। लता भूमि, उपवन भूमि, खातिका भूमि, कल्पवृक्ष भूमि, चैत्य भूमि आदि करके 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। तो श्री मंडप भूमि में 12 कोठे जो बने हुए हैं उनके बंटवारे होते हैं। उसके बाद में फिर 3 कटनी, 3 पीठ जिसको बोलते हैं, हम्म, फिर भगवान का सिंहासन है, उसके ऊपर कमल बना हुआ है और भगवान उससे 4 अंगुल ठीक घर में है। विराजमान। अब 8 भूमियों के साथ में उस 3 को भी भूमि इसलिए मान लिया क्योंकि वो भी एज ए भूमि का ही पार्ट है। भाई पहली बात तो आकाश में है, जमीन से 5,000 धनुष ऊपर जाकर के और फिर समोषण की रचना हुई है। तो वहां कोई ये तो क्वेश्चन कर नहीं सकता कि वहां भूमि का है। तो वो हम्म, जो फ्लेट बनाया हुआ है, एक्चुअली क्या है, अपन लोग बनाते हैं जब समोषण मंदिर में, तो अपन तो टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, हम्म, लेकिन रियल में स्टेप बाय स्टेप नहीं है वो एक ही पूरा फलक है। मैंने बताया था उस टाइम, एक पूरा फलक है। उसके बाद में जैसे फर्स्ट नंबर का भूमि आया, फिर उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो गई, उसमें एंट्री गेट हो गया, फिर सेकंड भूमि आया, फिर थर्ड भूमि आया, तो ये पूरे 8 भूमियां फ्लैट हैं। हम्म, फिर अंदर जा करके और 3 कटनी ऊपर ऊपर है, तो वो भी एक तरह से भूमि का ही पार्ट है। इसलिए बुक में उसको 8+3 लिख दिया। समझने के लिए अपन अलग अलग कर सकते हैं, 8 भूमि अलग है, 3 कटनी है, 3 पीठ अलग है, क्योंकि अब वो एक तरह से वही पार्ट हो गया, इसलिए 11 भूमियां लिखने में आ गया है, लिख दिया है। गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन समझने की दृष्टि से उनको अपन अलग अलग भी समझ सकते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने समझ में अगर अपन ऐसा लिखते हैं कि 8 भूमि प्लस 3 कटनी, तो भी सही है। और 8 भूमि प्लस 3 कटनी को अपन ने डायरेक्ट 11 भूमि लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन दोनों तरीके से समझ सकते बहुत बहुत धन्यवाद भैया पंडित। हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते लोक। हे जिनवाणी भारती, सोहि जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे तो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबाण। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय जय अभिनव जय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय। परम
शिव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। जय अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र।